सादर। जय सिया राम। हरि कथा स्मरण के प्रसंग में सारे देवता भगवान शिव के पास पहुंचते हैं, विनती उनसे करते हैं। क्या विनती ब्रह्मा जी ने, देवताओं की ओर से विनती जो है ब्रह्मा जी ने की है। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान शिव के, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाओ। सभी देवताओं के हृदय में हे शिव जी ऐसा उछाल है, आनंद है, कामना है। निज नयन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखी बरिलोचन, सोई कछु करहु मदन मंद मोचन। आप ऐसा कुछ करिए जिससे सारे लोग जो है यह उत्सव को देख सकें। काम जारि रत कऊं बर दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। ब्रह्मा जी कहते हैं कामदेव को भस्म करके रति को फिर से आपने वर दिया है, यह बहुत अच्छा किया है। सासत करि पुनि करहि पसाऊ, कष्ट दे के सुख देना नाथ प्रभुन कर सहज स्वभाव। भगवान का वो स्वभाव है कि पहले वो कष्ट देते हैं, पुनः कष्टों को ठीक कर देते हैं। पार्वती तप कीन अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। ब्रह्मा जी ने कहा कि पार्वती ने घोर तप किया है, अब उसे आप स्वीकार करिए। सुन विधि विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। ब्रह्मा जी की प्रार्थना को सुन के और राम जी के वचनों को याद किया है शिव जी ने और कहा है कि ऐसा ही हो। तब देवन दुंदुभि बजाई, बरस सुमन जय जय सुरसाई। देवताओं ने नगाड़े बजाए हैं, पुष्प की वर्षा करके जय जयकार की है। अवसर जानी सप्तऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। उचित अवसर जान के जो है सप्तऋषि आए हैं। ब्रह्मा जी ने उन्हें हिमाचल राज के घर भेज दिया। प्रथम गए जह रही भवानी, बोले मधुर बचन छलसानी। सप्तऋषि वहां जाते हैं जहाँ पे पार्वती विराजमान है। वो कहते हैं, सप्तऋषि पार्वती से कह रहे हैं, कहा हमार न सुने हो तब नारद के उपदेश। हम लोगों ने जो कहा आपने नहीं सुना, नारद के उपदेश को आपने माना। अब भा झूठ तुम्हारपन, आपने जो प्रण किया था वो अब झूठ हो गया, झूठा हो गया। पन जाहर अब भा झूठ तुम्हारपन, जा रे कामो महेश। आपका प्रण झूठा हो गया क्योंकि महादेव ने तो कामदेव को ही भस्म कर डाला। सुन बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। मुस्कुराती हुई पार्वती उत्तर देती हैं कि हे ज्ञानी मुनियों, आपने ठीक ही कहा। तुमरे जान कामो अब जारा, अब लगी शंभु रहे सभी कारा। आपके अनुसार शिव जी ने काम को अब जलाया, इसके पहले वो काम युक्त थे। लेकिन मेरा मानना है हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम भोगी। माँ कहती है लेकिन मेरा मानना है कि शिव जी तो सदा से ही योगी, काम रहित और भोग रहित हैं। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम भोगी। जो मैं शिव से एहस जानी, प्रीति समेत कर्मन बानी। और यदि मैंने शिव जी को प्रेम जो है मन वचन क्रम से अगर उनकी सेवा की है, जो मैं शिव से अस जानी, ऐसा जान के अगर मैंने शिव को प्रेम किया है, कैसे? प्रीति समेत कर्मन बानी, तो हमारपन सुनहु मुनीसा, करी है सत्य कृपा निधि ईसा। तब जो मैंने प्रण किया है कि भगवान शिव ही मुझे पति रूप में मैं उनका वर्ण करूंगी, वो सब सत्य होगा।
तुम जो कहा हर जार मारा, और आपने कहा कि कामदेव को शिव ने जला डाला। सोई अति अबड़ अविवेक तुम्हारा, यह आप लोगों का बड़ा अविवेक युक्त बात आप बोल रहे हैं। तातो अनल कर सम तातो अनल कर सहज स्वभावु, हेम ते निकट न जाए नहीं काबू। हे तात, अग्नि का सहज स्वभाव है कि हिम का अर्थ यहाँ पाला है, हिम जो है या बर्फ कह ले। तात अनल कर सहज स्वभावु, हेम ते निकट जाई नहीं काऊ। बर्फ उसके अग्नि के समीप जो है बर्फ कभी नहीं जा सकती है। गए समीप अगर वो जाएगी सो अवश्य नसाही, नष्ट होनी पड़ेगी उसे, नष्ट हो जाएगी। असि मन मथ महेश की नाही, यही संबंध महादेव और कामदेव का है कि कामदेव अग्नि है, कामदेव महेश जो है भगवान शिव जो है अग्नि समान है, और अग्नि के समक्ष अगर कामदेव जाएगा तो उसे नष्ट होना ही था। ऐसा ही हुआ। ये हर से मुनि बचन सुनी देखे प्रीति विश्वास, भवानी के बचनों को सुन के मुनि सप्तऋषि जो है प्रसन्न होते हैं। भवानी के बचनों और उनके शिव जी में अगाध विश्वास को देख के सप्तऋषि प्रसन्न होते हैं। और जब प्रसन्न हो गए चले भवानी हिनाई सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती को शीश नवा के हिमाचल राज के पास चले गए। सब प्रसंग गिरपति सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। सप्तऋषियों ने सारी कथा सुनाई है, लेकिन हिमाचल राज ने जब काम को जलाने की कथा सुनी तो दुखी होते हैं। बहुरी कह और अति कर बरदाना, सुनी सिमवंत बहुत सुख माना। फिर सप्तऋषियों ने कामदेव की पत्नी रति को जो शिव जी ने वरदान दिया था वह बताया है, जिसे सुन के संतुष्ट होते हैं हिमाचल राज। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। भगवान शिव की प्रभुता को, प्रभाव को विचार करके हिमाचल राज ने और सारे मुनियों को बुला लिया है। सुदिन सुनखत सुघरी सुचाई, बेग वेद विधि लगन धराई। और उन सभी से जो मुनिजन आए थे, शुभ दिन शुभ नक्षत्र शुभ घड़ी शोध करवा के विवाह की तिथि जो है निश्चय कर दी। पत्री सप्तऋषीन सोई दीनी, गही पद विनय हिमाचल कीनी। और फिर उस लगन पत्रिका को सप्तऋषि हिमाचल राज ने, हिमाचल जी ने जो है सप्तऋषियों को दिया है और विनय किया है। जाय विधि तीन दीन सुपाति, बाचत प्रीतिन हृदय समाति। सप्तऋषियों ने उस लग्न पत्रिका को ब्रह्मा जी को दिया है, जिसको बाँच करके उनको प्रेम जो है प्रबल हो उठता है। लगन बाँच अज सब ही सुनाई, ब्रह्मा जी ने विवाह की तिथि बाँची है, सबको सुनाई है। हर से मुनि सब सुर समुदाय, सारा मुनि और देवताओं का समुदाय प्रसन्न हो जाता है। सुमन ब्रेष्ठ नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसों दिशि जादे। आकाश से फूल पुष्प की वर्षा होती है। मंगल कलश, और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए हैं। भगवान शिव के विवाह की तैयारियां हो रही हैं। कैसे लगे सवारन सकल सुर, सारे देवताओं जो है अपने वाहन विविध विमान, अपने वाहन और विमान को सजाने लगे विवाह में चलने करने के लिए। हो सगुन मंगल सुबद करही अपछरा गान, और मंगल शकुन हो रहे हैं, अप्सराएं गीत गा रही हैं। सिमय शंभुगन करही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। भगवान शिव के गण जो है शिव जी का श्रृंगार विवाह के लिए करने लगे। जटाओं का मुकुट बना के उस पर सांपों का मोर सजाया गया है।
और कुंडल कंकन पहिरे वाला। भगवान शिव ने सांप के कुंडल और कंकन जो है पहने हैं। तन विभूति पट के हरि छाला, शरीर पर विभूति लगाई है और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेटा है। ससिल लाट सुंदर गिरिसंगा, नयन तीन उपबीति विभुंजा। भुजंगा गरल कंठ और नर सिर माला, असिव बेस शिव धाम कराला। शिव जी के मस्तक पे ससिल लाट सुंदर सिर गंगा। शिव जी के मस्तक पे जो है सिर गंगा, गंगा जी चंद्रमा। नयन तीन उपबीत भुजंगा, तीन नेत्र, जनेऊ सर्पों का जनेऊ। गले में विष गरल कंठ और नर सिर माला, गले में विष और छाती पे नरमुंडो की माला जो है पहन रखी है। अशिव बेश शिव धाम कृपाला, इस प्रकार से उनका वेश तो अशुभ है लेकिन वो कल्याण के धाम कृपालु हैं। हाथ में कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बस चढ़ी बाजे बाजा। हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पे चढ़ के चल पड़े हैं, बाजे बज रहे हैं। देख शिवई सुर त्रिय मुस्काही, भर लायक दुल्हन जगनाही। शिव जी को देख करके देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं, कहती हैं इस वर के योग्य जो है संसार में कोई दुल्हन नहीं है। विष्णु बिरंची आदि सुर गाता, चढ़ चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्ह अनुरूपा। ब्रह्मा और विष्णु भी अपने अपने वाहन से चल पड़ते हैं विवाह में। देवताओं का समाज अलग से सजा हुआ था और जो दूल्हा जो बारात थी वो दूल्हे की योग्य नहीं थी। विष्णु कहा अस बिहसी तब, बोली सकल दिशिराज। भगवान विष्णु ने सारे दिक्पालों को बुलाया है और कहा कि बिलग बिलग होई चलहु सब लोग अलग अलग चलिए, निज निज सहित समाज। अपने अपने समाज के साथ शिव जी की बारात में अलग अलग होकर चलिए। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करे हव पर पुर जाई। विष्णु बचन सुन सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिल गाने। विष्णु जी कहते हैं हे भाई, हम लोगों की यह बारात बर के योग्य नहीं है। दूसरे नगर में जाके क्या आप लोग हंसी कराएंगे। भगवान विष्णु की बात को सुन के देवता लोग मुस्कुराते हैं और उन्होंने अपना दल अलग किया है। निज निज सेन सहित बिलगान, मन ही मन महेश मुस्काही। मन ही मन में भगवान शिव मुस्कुराते हैं। हरि के व्यंग्य वचन नहीं जाही। भगवान विष्णु के जो व्यंग्य वचनों को सुन के मन ही मन भगवान शिव मुस्कुराते हैं। अत प्रिय वचन सुनत प्रिय खेरे, भृंगी प्रेर सकल गण ठेरे। भगवान विष्णु के वचनों को सुन के भृंगी को भेज के भगवान शिव ने अपने गणों को बुलाया है। शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाए। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सभी गण आते हैं, शीस नवाते हैं। अवगण कैसे हैं, नाना वाहन नाना बेसा। अनेक वाहन अनेक प्रकार के वेश धारण करते। बिहसे शिव समाज निज देखा। अपने समाज को देख के भगवान शिव मुस्कुराते हैं। उस समाज में कैसे लोग हैं, को मुखहीन विपुल मुख खाऊ। कोई बिना मुख का है, किसी के अनेकों मुख हैं। बिनु पद कर को बहुपद बाहु। कोई बिना हाथ और पैर का है तो किसी को अनेकों हाथ पैर हैं। विपुल नयन को नयन विहीना। किसी के विपुल नयन, एक से अधिक नेत्र हैं तो कोई बिना नेत्रों का है। हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बहुत ही हृष्ट पुष्ट है, मोटा है, तो कोई अत्यंत पतला है। तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे।
भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तनु भरे खर स्वान सुवर श्रीकाल मुख गण बेस अगणित को गने बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात भरनत नहीं बने। भगवान शिव के बारात में खर है, गधे हैं, स्वान है, सुअर है, श्रीकाल है, प्रेत पिशाच, सारे लोग भगवान की बारात में शामिल हैं। बाबा ने लिखा नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, भूत प्रेत सब नाच गाना कर रहे हैं। देखहि अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र बीती, वो देखने में बड़े विचित्र दिखाई पड़ रहे हैं और बड़े विचित्र आवाजें निकाल रहे हैं। जस दूलहु तसी बनी बराता कौतुक विविध होय मग जाता। जैसी दूल्हा है वैसी ही बारात सजी है। मार्ग में चलते हुए अनेक प्रकार के तमाशे हो रहे हैं। यहाँ हिमाचल रचो बिताना अति विचित्र नहीं जाय बखाना। इधर हिमाचल राज ने ऐसा मंडप बनाया है जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता है। शैल सकल जह लग जग माही लघु विशाल नई भरन सिहाई। बन सागर सब नदी तलावा हिमगिर सब गौनवत पठावा। इधर हिमाचल राज ने जितने भी छोटे बड़े पर्वत थे, समुद्र, नदियां, सबको निमंत्रण किया है बेटी के विवाह में। काम रूप सुंदर तनधारी सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहि नाचल गेहा गावई मंगल सहित स्नेहा। प्रथम ही गिरि बहु गृह संवराय जथा जोग तह तह सब छाय। पुरशोभा अवलोकि सुहाई लागई लघु बिरंजनी पुनाई। हिमाचल राज ने सभी नदी नालों पर्वतों को सबको निमंत्रित किया है। सब सुंदर सुंदर वेश धारण करके उमा के विवाह में पहुंचे हैं। और जो नगर की शोभा हिमाचल राज ने जो सजावट की है उसका बखान नहीं किया जा सकता। लघु लाग विधि की निपुणता अवलोकी पुर शोभा रही। हिमाचल राज ने जो नगर को जैसा सजाया था वैसा ब्रह्मा जी भी वैसा नहीं कर सकते हैं। लघु लाग विधि की निपुणता, ब्रह्मा जी की निपुणता भी छोटी पड़ गई। बन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका केतु गृह गृह सोहई। बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखी मुनि मन मोहई। जगदम्बा जह अवतरी सोपुर बरनी की जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। ऐसी नगर की सजावट की सब कुछ ऐसा लगता है न कि ब्रह्मा जी ने बनाया हुआ है। सारे नर नारी सजे हुए हैं। ऐसा हो भी क्यों न, क्योंकि जगदम्बा जहाँ अवतरी, जहाँ जगत जननी ने अवतार लिया हुआ है उस नगर का क्या वर्णन। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, रिद्धियां सिद्धियां सुख और संपत्ति दिन प्रतिदिन वहाँ जो है बढ़ रही हैं। नगर निकट बरात सुनिहाई पुर खर भर शोभा अधुकाई। बारात नगर के समीप आ गई है। नगर में चहल पहल बढ़ गई। करी बनाव सजी बाहन नाना चले लेन सादर अगवाना। जो अगवानी करने वाले लोग थे अपने वाहनों को सजा के बारात की अगवानी करने के लिए चल पड़ते हैं। और अगवानी करने वाले जब हिय हर से सुर से निहारी, हिय हर से सुर से निहारी, देवताओं को देख के सभी जो अगवानी करने वाले थे प्रसन्न हो गए।
हरि देखी अति भय हे सुखारी। जब भगवान विष्णु को देखते हैं तब जो है और वो प्रसन्न होते हैं। अब उनकी दृष्टि जो है भगवान शिव पे पड़ती है। भगवान शिव के देख के जो अगवानी करने वाले आए थे उनके मन में क्या भाव उत्पन्न होता है, इस कथा को हम कल श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही है।